विशाली के अपहरण का जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से आपको बता दूं कि सुंब क्षेत्र की बेटी विशाली शर्मा जो कि जीडीसी कॉलेज सांबा की एक छात्र थी, उसकी अगस्त 2022 में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका परिवार और उसके साथ साथ गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, जो राजनीतिक लोग, सामाजिक संगठन जितने भी थे, उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और जोर आजमाइश पे लगे हुए थे कि ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिले। और उसके विशाली के पिता और माता और उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन जिस तरह से बीते कल एक शाम को अपडेट आती है पुलिस की तरफ से कि विशाली के अपहरण का जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो एक बड़ी राहत की खबर थी परिवार के लिए। और इस वक्त मैं उस परिवार के बीच में मौजूद हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि विशाली के पिता मेरे साथ मौजूद हैं, माता उनकी मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जिस तरह से काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद एक उम्मीद की किरण जागी है कि विशाली का जो पकड़े के जाने के बाद उनके मन में अब क्या विचार है, क्या उनको थोड़ी राहत मिली है, क्या हाल है आज की डेट में उनका। सबसे पहले तो अंकल जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने अगस्त 22 को लेकर आज तक लगातार संघर्ष किया है विशाली को इंसाफ दिलवाने के लिए और कहीं ना कहीं ये जानने के लिए कि आखिर विशाली के साथ ऐसा क्या हुआ, तो उसको लेकर जो सारा संघर्ष आपने किया है उस पर थोड़ी मुझे बताओगे कि किस तरह से आपने ये सारा संघर्ष किया। हम जाते रहे, कभी पंजाब वाली पुलिस के पास जाते रहे, कभी हम्पड़ी पुलिस के पास, इधर JNK वाली सांबा वाली है जो, इसके पास जाते रहे, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था। कहते थे करेंगे करेंगे करेंगे, किसी ने किया नहीं है। अभी आए नए ऑफिसर आए हैं, ये नाम तोशी SSP हैं जो, ये आए हैं, उन्होंने वो कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिलवाया, जब सुंब में आए थे पब्लिक मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिलवाया था कि हम करेंगे। अभी वो कर रहे हैं, हमारे को अच्छा लग रहा है कि शायद हमारे को इंसाफ मिल जाए, अब हमारी बच्ची को इंसाफ मिल जाए। हम निराश हो गए थे, हमारे को उम्मीद ही नहीं थी कि शायद होगा भी या कि नहीं होगा। लेकिन ये अच्छे अफसर आए हैं जो ये कर रहे हैं, हमारे को अभी उम्मीद बन गई है और यकीन भी हो गया कि शायद ये पूरा मामला सुलझा देंगे। अब जिस तरह से देखा जाए कि विशाली का जो किडनैपर था वो उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन काफ़ी एक लंबे संघर्ष के बाद, क्योंकि अगस्त से लेकर अब मार्च महीना जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में ऐसा दौर भी आया है कि बंदा थक जाता है, जब इंसाफ के लिए भागता है तो जरूर में थकावट महसूस होती है। तो कभी आपको उम्मीद थी कि नहीं जब अब कहाँ होगा? मेरी उम्मीद तो टूट गई थी जब ये इनके पास भी गए थे 2-3 बार, तो इनको बाकी वाले जो थे वो गुमराह कर देते थे, वो बताते नहीं थे। वो जब उनको हमने पूरी बात का पता चला तो वो खुद आए थे इधर पब्लिक मीटिंग के लिए, हमारे को नहीं बुलाया उन्होंने, हम खुद गए थे। हमारे को पता चला कि आ रहे हैं वो उधर, हम तब गए थे। बाद में पता चला जो उधर का मुंशी है, जो उधर का गवर्नर का, उन्होंने बताया था कि आपके लिए ही आ रहे थे ये, चाहे आप आ गए हो तो कोई बात नहीं, नहीं आते तो तब भी हम तुम्हारे घर जाते थे। वो अच्छे ऑफिसर हैं, हमारे उन पर कोई संदेह नहीं है, वो अच्छे हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले की ही बात है कि SSP बेनाम तोश जी ने अपना गोरन क्षेत्र में, सुंब क्षेत्र में एक पब्लिक मीटिंग की, जिसमें आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें आप इसी तरह से खड़े थे और आंखों में आंसू थे। कहीं ना कहीं एक हमारी उम्मीद टूट गई थी उस टाइम, हमारी उम्मीद टूट गई थी, तभी आंसू आते हैं कि हमारे को इंसाफ मिलेगा ही नहीं अब। तो इसलिए आंसू आते रहे, एक बार नहीं आए, बहुत बार आए मेरे आंसू। जब भी मैं बात करता था मेरे आंसू पहले आ जाते थे कि मेरे को लगता था कि वो करेंगे नहीं, लेकिन अब मेरे को पूरा यकीन हो रहा है, मेरे आंसू भी थोड़े सूखने लगे हैं अभी कि शायद मेरी बच्ची को इंसाफ मिल जाए, तो मैं थोड़ा संतुष्ट हो रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 20 दिन के अंदर ही विशाली के जो मुख्य किडनैपर था उसको गिरफ्तार किया है और उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं अब आगे की जो भी विशाली के साथ हुआ है वो सब सच सामने आएगा। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कि SSP बेनाम तोश ने जिस तरह से ये कार्य किया है? मैं बेनाम तोश का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं उनको भगवान जैसा मानूंगा। अगर मेरी बच्ची का इंसाफ हो जाएगा, मैं उनको जैसे मेरे लिए कोई एक भगवान ने कोई ऐसा फरिश्ता भेज दिया कि मेरे अभी काम कर रहे हैं, मैं उनको ऐसा ही मानता हूँ। जिस तरह से अभी
कल में उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी जो पकड़ा गया है, लेकिन उसके बाद आपकी कोई एसएसपी बेनाम तोष जी से कोई बात हुई हो या कुछ उन्होंने कोई और आश्वासन दिया हो? उन्होंने अभी मेरे को कोई आश्वासन नहीं दिया है, मैं कोई बात नहीं हुई अब तक। कर रहे हैं, मैंने बात भी नहीं करनी है उनसे, क्यों करनी है बात? जब बोलेंगे मेरे से बात करेंगे तो करूँगा बात, मैं क्यों नहीं करूँगा। लेकिन अब तक उन्होंने मेरे को कुछ नहीं पूछा अभी तक, तो मैं क्यों बात करूँगा। हाँ भाई गए थे उधर कल, पता नहीं कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, मेरे को नहीं ये पता, लेकिन वो गए थे। मैंने उनको बताया था कि उधर थाना में बुला रहे हैं आपको, तो आप उधर जो बात करनी है कर लो जाके। उनकी क्या पता क्या किया क्या नहीं किया, मेरे को नहीं पता। मैं जिस तरह की जो सुम्ब की जो पब्लिक बैठक थी एसएसपी बेनाम तोष की, वो शायद रंग लाई है। वहाँ पे आपने जो बात रखी थी, आपके साथ अन्य लोगों ने भी, इस क्षेत्र के लोगों ने एक पुरजोर मांग उठाई थी, कहीं ना कहीं विशाली को इंसाफ मिलना चाहिए, और जिसको लेकर अब एक उम्मीद बन चुकी है कि विशाली को जो इंसाफ अब मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जिस तरह से पिछले लंबे समय से आप एक संघर्ष कर रहे थे, तो उस दौरान बहुत सारी परेशानियां भी आई, पंजाब में भी आपके, जम्मू में भी गए, लेकिन जो लोग आपके साथ खड़े थे, क्या वो इस दौरान भी खड़े रहे आपके साथ? हाँ, वो मेरे साथ अभी तक खड़े हैं, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो पब्लिक है हमारी अभी तक यही बोल रही है कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ये इसकी बच्ची नहीं है, हमारे सब इलाके की बच्ची है, वो अभी तक यही बोलते रहे हैं। अब आप एसएसपी सांबा बेनाम तोष, डीआईजी शक्ति पाठक जी, जिन्होंने पहले भी एक मीडिया में बयान दिया था कि हम इस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए हर एक प्रयास करेंगे, अब उनसे कोई और डिमांड करना चाहते हैं? हम कोई डिमांड नहीं करेंगे उनसे, क्या डिमांड करनी है। वो काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से करेंगे, हमारे को क्या पता क्या करेंगे क्या नहीं। पुलिस वाले हैं, वो उनको अपना तरीका होता है, हम क्या बताएंगे उनको। हमारे को अगर किसी ने पहले किया होता तो हम बताते कि ऐसे। आपको बता दें कि हमने पहले भी एक बार खबर दिखाई थी जिसमें हमने विस्तार से आपको बताया था कि विशाली जब कॉलेज से वापस आती है और अपने स्टैंड पर पहुंचती है, उसके बाद वह फिर वापस जाती है, और उसमें हमने कहीं ना कहीं ये शक भी जताया था कि कहीं ना कहीं विशाली के साथ कोई ऐसी घटना हुई है, क्योंकि जब विशाली का जो शव मिला था वो लुधियाना में रेलवे ट्रैक के पास से मिला था, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने कुछ आवाज़ भी उठाई थी, कुछ बातें भी बाहर आई थी, लेकिन हमने जब खबर दिखाई तो उसमें कहीं ना कहीं हमने ये क्लियर किया था कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है विशाली के साथ, जिसके कारण उसकी जो रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। तो अंकल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हमने वो खबर की थी, आपके घर में भी आए थे और आपके भी बयान लिए थे कि उसमें भी आपने भी ये शक जताया था कहीं ना कहीं विशाली के साथ कुछ हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? उसको लेकर क्या कहना है, ये जब चौक तक जाते हैं वो जाते हैं कैमरे में आती है वो, जब इधर से जाती है कैमरे में चौक तक आती है, उसके बाद कोई पता नहीं चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बात ये भी कहते हैं अभी पैसे निकल रहे हैं, वो चल रही है, पैसे कहाँ से निकल रहे हैं, बोलते हैं एटीएम से पैसे निकल रहे हैं, पैसे कहाँ निकल रहे हैं, वो चल रही थी उस टाइम। तो वो बोल रहे हैं मीडिया वाले कि ये जो कैमरे में दिखाते हैं वो कहते हैं कि अभी पैसे निकल रहे हैं, वो हमारे को नहीं दिख रहा कि कहाँ से पैसे निकले हैं। हमने ये उससे बैंक से स्टेटमेंट भी ली थी, उन्होंने भी हमारे को बताया कि कहाँ से निकले हैं पैसे, आज तक हमारे को वो पता नहीं चला कि कहाँ से पैसे निकले थे। उसके बैग में 2000 रुपया आया था, वो हमारे को नहीं पता कहाँ से आया था कहाँ से नहीं। ऐसे करो आप, उन्होंने किया नहीं है किसी ने भी, वो कर रहे हैं, वो अपने तरीके से करेंगे, हमारे को क्या उसमें कोई संदेह नहीं है हमारे को। जिस तरह से विशाली की माता जी भी मेरे साथ हैं, क्योंकि इनसे हमने पहले भी जब बात की थी तो इनका एक ही मांग थी कि विशाली का जो भी आरोपी है विशाली मामले में, उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से अब विशाली का जो मुख्य किडनैपर था कल पकड़ा गया है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, इसको लेकर क्या कहना आपका? बहुत अच्छा किया किडनैपर वो किया सारा, पुलिस ने बड़ा काम किया है। बड़ा लंबे समय थोड़ा टाइम बीच में पड़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद थी आपको कि पुलिस ये काम कर पाएगी? नहीं मेरी हूँ कोई 20 दिन दी मेरी। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में और सांबा जिला पुलिस के बारे में, कि क्या पुलिस बड़े से बड़े ऐसे मामले सुलझा सकती है? हाँ, बड़ा करी सकती पुलिस, करा दी भी है, उन्हें किया, असें तो कुछ नहीं किया, पुलिस ने किया। हाँ, कुछ बच्चे ने। जिस तरह से हमने विशाली की माता जी से बात की, इनका भी कहना है कहीं ना कहीं अब इनको राहत है। इनके पिताजी आपने जो देखे हैं, काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, क्योंकि हम भी जब इनके साथ खड़े होते थे तो देखते थे कि ये दिन रात इंसाफ दिलवाने के लिए विशाली को लगातार दौड़ते रहते थे, लेकिन आज इनको
काफ़ी राहत महसूस हो रही है, काफ़ी सुकून है इनको कि कम से कम एक आरोपी जो पुलिस ने मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है और उम्मीद जगी है कि अब विशाली को इंसाफ मिलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी जिस तरह से हम आपको अपडेट भी कर दें कि जिस तरह से कल पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें विशाली की रहस्य में परिस्थितियों की मौत में जो उसका किडनैपर था मुख्य आरोपी उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके साथ ही लोगों में भी एक क्षेत्र के लोगों में सांबा जिले के लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं अब विशाली को जो इंसाफ मिलेगा। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक एक्सप्रेस। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।